नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फटाफट में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो में हम क्लोजिंग से पहले बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ पर बातचीत करते हैं और गेस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं जो आपको निवेश के लिए कमाई के ऑप्शंस भी बताते हैं हमारे खास सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शन में। लेकिन चलिए यहाँ पर शो की शुरुआत बाजार की कुछ बड़ी बातों के साथ, जहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार दूसरा दिन बाजार में गिरावट है। लगभग 150 अंक फिसलकर निफ्टी 25,900 के नीचे अब कामकाज करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं कि कमजोरी ज़्यादा है, लगभग 400 अंक फिसलता हुआ बैंक निफ्टी हमें दिखाई दे रहा है 59,000 के आसपास लेवल्स, आधे % की कमजोरी के साथ। मेटल शेयरों की बात करें तो यहाँ पर आज बिकवाली थोड़ी सी गहराती हुई हमें दिखाई दे रही है। हिंद कॉपर जैसे कुछ काउंटर जहाँ पे 3% तक बाजार टूटता हुआ। रियल्टी शेयरों पर भी आज के सत्र में दबाव है। प्रेस्टीज 2% टूटता हुआ। आईटी शेयरों में गिरावट है और हम देख रहे हैं HCL टेक जैसे कुछ काउंटर जहां पर 2% के पार की कमजोरी फिलहाल दर्ज दिखाई दे रही है। इसके अलावा मार्केट ब्रेथ आज के सत्र में काफ़ी कमजोर है। 1911 डिक्लाइंस है लेकिन 911 एडवांसेस हैं केवल। BSE एडवांस डिक्लाइन भी अगर आप देखें तो 1698 यहाँ पर एडवांसेस हैं, जबकि 2478 हम देख रहे हैं डिक्लाइंस का फिगर सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। रुपया लगातार कमज़ोर होता हुआ और आज तो 91 के पार हम देख रहे हैं कमज़ोरी पहुँचती हुई भी दिखाई दे रही है। अब ऐसे में आपकी रणनीति क्या होगी, बाजार में आपको क्या करना चाहिए? राजेश भोसले हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट। राजेश, हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और चलिए, जैसे कि सुबह बातचीत हुई थी, आपने कहा था कि कुछ खास बाजार में आज मोमेंट हम नहीं देखेंगे, इनफैक्ट कमज़ोरी और अलबत्ता और गहरा सकती है, जो कि एग्जैक्टली हम देख रहे हैं। 25,888 के लेवल्स पर निफ्टी दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी भी लगभग 400 अंक नीचे है। अब ये कमज़ोरी कितनी गहरा सकती है और संकेत यहाँ पर ज़्यादा कमज़ोरी के ही दिखाई दे रहे हैं आपको rather than बाजार के संभलने के? जी नमस्कार कविता जी, आफ्टरनून। देखिए, अगर आप मिड नवंबर से अगर आप निफ्टी इंडेक्स का मूवमेंट देखें तो एक रेंज बाउंड में ही ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं 26,000 के ऊपर नीचे 50 पॉइंट के रेंज में मूव कर रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करता, इसी रेंज में मार्केट जो है ट्रेड कर सकता है। कुछ दिनों में मार्केट जो है पॉजिटिव मूवमेंट के साथ क्लोज होता है तो ये अजम्पशन होता है मार्केट्स का कि एक बुलिश ब्रेकआउट आ जाएगा, बट जब नीचे आता है तो वापस ये अजम्पशन होता है कि ब्रेकडाउन आ जाएगा। तो जब तक ये रेंज है, कोई अजम्पशन मत लगाइए। बाय ऑन डिप सेल ऑन रैली की जो करंट सिनेरियो है उसी को प्ले कीजिए। नीचे में अगर आप देखें तो 25,700 के आसपास काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट बेस है, वहाँ पे आता है तो वहाँ पे ऐड करने की सलाह दूंगा। एंड ऑन द हायर साइड 26,200 100 एक हायर कंसोलिडेशन जोन है। जब तक वो रेंज ब्रेक नहीं होता, हायर साइड में प्रॉफिट बुक करते रहिए। राइट, चलिए, एक रेंज बाउंड मूवमेंट बाजार में हमें दिखाई देगी और लिहाजा यहाँ पर थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच भी आपको बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन राजेश जी, क्या आपके कोई ट्रेडिंग कॉल्स हैं बाजार की चाल को ध्यान में रखते हुए? आज जी, जस्ट अभी आपने भारतीय एयरटेल के बारे में बात किया था। भारतीय एयरटेल में आज काफ़ी अच्छा एक चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है। रिसेंट करेक्शन के बाद प्रिसाइसली अराउंड गोल्डन रिट्रेसमेंट के आसपास सपोर्ट ले रहा है और 50 EMA का भी सपोर्ट है और आज एक ओपन लो मारुबुजो फॉर्मेशन के साथ अप मूव दे रहा है। तो भारतीय एयरटेल काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसे 2040 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए फॉर द टारगेट्स ऑफ 2190। अलॉन्ग विद दैट अगर आप देखें वोल्टास में भी एक काफ़ी अच्छा एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। लास्ट एक हफ्ते से काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है एंड आज डेली चार्ट में एक डायमंड पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो वोल्टास भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं 1362 के स्टॉप के साथ 1460 के टारगेट्स के लिए। चलिए, तो यहाँ पर भारतीय एयरटेल खरीदारी की सलाह आती हुई टारगेट 2190 का, स्टॉप लॉस 2040 का, और वोल्टास भी आप रेकमेंड कर रहे हैं जहाँ पे खरीदारी की सलाह आती हुई टारगेट 1460 और स्टॉप लॉस आप रेकमेंड कर रहे हैं 1362 का। लेकिन चलिए, रुक करते हैं हमारे शो के हाईलाइट सेगमेंट की ओर, जो कि है न्यूज़ मेकर स्टॉक्स। और ऐसे में सबसे पहला काउंटर लेकर आएंगे स्क्रीन पर एक्सिस बैंक। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर मैनेजमेंट की कॉमेंट्री जो आई है उस पर साफ तौर से दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि निम्स निचले स्तर तक फिसल सकते हैं और बैंक ने निम्स की गाइडेंस जो है वो कम कर दी है। रिकवरी की पाइपलाइन को भी आगे बढ़ा दिया है। निम्स पर दबाव से सिटी ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है और न्यूट्रल रेटिंग के साथ ही 1285 का लक्ष्य एक दे दिया है। महंगे वैल्यूएशन से भी शेयर पर दबाव जो है वो बढ़ा है। लेकिन अब यहाँ पर निम्स क्यों इतने अहम है? बैंक की कमाई का सबसे बड़ा आधार होता है
पेमेंट्स, और बैंक जिस रेट पर कर्ज देता है और जिस रेट पर कर्ज लेता है उसका ये अंतर दर्शाता है। और निम्स बढ़ेगा तो कमाई बढ़ेगी, घटेगा तो ग्रोथ भी धीमी हो जाएगी। लिहाजा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ स्टॉक की चाल पर भी। मैनेजमेंट ने निम्स में सी शेप्ड रिकवरी जो बताई है, अगले 15 से 18 महीनों में निम्स करीब 3.8% तक पहुँचेगा। और क्लियरली शेयर भी हम देखें तो अच्छा खासा यहाँ पर आज गोता लगा रहा है। एक साल में लगभग 15% के आसपास की कमाई यहाँ पर एक अपमूव हमने देखा है। लेकिन राजेश, अब ये जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है ये परेशान करने वाली है। अब इसका इम्पैक्ट एक तरह से हम फिलहाल चाल में देख ही रहे हैं, लेकिन और कितनी वीकनेस आपको लगता है कि इसके बदौलत आ सकती है? जी देखिए कविता जी, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइवेट बैंक काउंटर था एक्सिस बैंक, काफ़ी एक अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा था। बट आज का जो फॉल है इसके साथ साथ इसने अपने शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स को ब्रेक किया है। 20 EMA अलॉन्ग विद दैट 50 EMA भी ब्रेक किया है। पास्ट में हमने देखा था कि कभी भी बाउंस डिप आता था तो डिप में 20 EMA को होल्ड करता था, बट आज अलॉन्ग विद 20 EMA 50 EMA भी ब्रेक किया। तो अभी फिलहाल मोमेंटम थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे है। प्राइजेस जो है फर्दर करेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट जो सपोर्ट बन रहा है वो है अराउंड 1200 के आसपास, जो इसका 89 EMA है। एंड अगर आप देखें तो सितंबर से जो रैली स्टार्ट हुई थी 1050 से, तो उसका एक 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। तो अभी फिलहाल के थोड़ा सा वेट एंड वॉच का राय रहेगा। 1200 के आसपास जो है इसका नेक्स्ट की सपोर्ट रहेगा। 1200 यहाँ पर नेक्स्ट की सपोर्ट जिसका आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। BL कश्यप एंड सन्स हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक जो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कंपनी को दरअसल 7वां CKC से ऑर्डर मिला है। ऑर्डर का जो मैग्नीट्यूड है लगभग 616 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर मिला है। और फिलहाल 1.25% की मजबूती तो दिखाई दे रही है, लेकिन आपको बताएं कि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए ये ऑर्डर मिला है और 616 करोड़ का। और इतना ही नहीं, एक टाइमलाइन भी है। कंपनी को लगभग 31 महीनों में इस प्रोजेक्ट को पूरा भी करना होगा। तो BL कश्यप के आपके रडार पे होगा कुछ रणनीति के लिहाज से इनिशिएट करने पर अगर सोचना हो? 53-73 के आसपास के लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। क्या कहेंगे राजेश? जी कविता जी, थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि मॉर्निंग में अच्छा गैप अप हुआ था, बट गैप अप के बाद ओपन हाई फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और ऑलमोस्ट जो अपनी गेंस है गिव अप कर दिए। तो अभी यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स से अवॉइड कहना चाहूँगा। जिनके ऑलरेडी लॉन्ग्स है वो होल्ड रख सकते हैं। एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है तो 50 का स्टॉप लॉस रखिए। बाउंस में वापस 59-60 आता है तो वहाँ पे एग्जिट कीजिए। फ्रेश लॉन्ग्स जो है अवॉइड करनी चाहिए। ये तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग अवॉइड कीजिए। जो है पोजीशन में 50 का स्टॉप लॉस आपको BL कश्यप में रेकमेंड किया जा रहा है राजेश भोसले की तरफ से। बाकी न्यू बाइंग आपको क्लियरली अवॉइड करनी है। हम आगे बढ़ते हैं और भारती एयरटेल आपका आज का ट्रेडिंग स्टॉक भी है। और मॉर्गन स्टैनली की अगर हम रिपोर्ट देखें तो उन्होंने भी यहाँ पर अपग्रेड किया है और ओवर रेटिंग में लक्ष्य को बढ़ा दिया है 2435 करके। और हम देख रहे हैं आज राजेश ने भी जो है अपने टारगेट्स ऑलमोस्ट 2190 के आसपास रखे हैं। थोड़ा सा इन्होंने बड़ा टारगेट दिया है राजेश, क्या आप इस टारगेट तक जाता हुआ देख रहे हैं स्टॉक को? जी देखिए, ओवरऑल एक अप ट्रेंड में ही है जहाँ पे हर डिप में बाइंग आ रही है। उसी सिनेरियो को लेकर डिप में हम यहाँ पे बाय रेकमेंड कर रहे हैं। गोल्डन रिट्रेसमेंट 50 EMA का सपोर्ट है एंड यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि पहले जो प्रीवियस स्विंग हाई है अराउंड 2190 के आसपास का, तो वो टारगेट होगा। एंड जैसे वो क्रॉस करता है तो हायर टॉप हायर बॉटम के हिसाब से 2250 2300 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो बाय साइड में रहने में समझदारी है। भारती एयरटेल पर ये व्यू राजेश भोसले का भी और मॉर्गन स्टैनली का भी। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे जो कि आयोन एक्सचेंज है। तो यहाँ पर भी एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कंपनी को। लिहाजा हम देख रहे हैं कि आज ज़बरदस्त तेज़ी का मोमेंटम। और दरअसल रेजॉन एनर्जी और साथ ही आइनॉक्स सोलर से कॉन्ट्रैक्ट मिला है और कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू है 205 करोड़ का है। और आप स्टॉक देख सकते हैं 5.5% के पार 404 रुपये 35 पैसे पर फिलहाल कामकाज कर रहा है। वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट है ये 205 करोड़ का जो इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और मेरे ख्याल से एक डायरेक्शनल मूव अपवर्ड्स हम देख रहे हैं कि टेक्निकली भी चार्ट पर दिखाई दे रहा है। कैसे समझें इस मूव को और 5.5% की जो तेज़ी फिलहाल दिखाई दे रही है इसको हम कैसे भुनाएं? लगातार एक जो मोमेंटम बना हुआ है उसमें प्रॉफिट बुकिंग करने में समझदारी होगी। जी देखिए, लास्ट वीक से ही काफ़ी एक अच्छे ट्रैक्शन में है। 330 के लेवल से रैली किया है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम में है।
तो यहाँ पे अभी भी होल्ड रख सकते हैं क्योंकि काफ़ी समय के बाद अपने 89 ईएमए को क्रॉस करा है। पॉसिबली स्टॉक जो है 450 तक भी एक्सटेंड हो सकता है, तो यहाँ पे बायस पॉजिटिव रखिए। फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ पे अवॉइड करना चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में रैली हो चुकी है, बट जिनके लॉन्ग्स है होल्ड रख सकते हैं। नीचे में 380 के आसपास का सपोर्ट है एंड पॉसिबली स्टॉक जो है 200 डे में जो इसका 450 के आसपास है तो वो रिटेस्ट हो सकता है। चलिए 380 के आसपास का सपोर्ट है और एक लेवल और रीटेस्ट हो सकता है। फिलहाल बाइंग साइड में अगर आप है तो रुकने की सलाह है नेक्स्ट रेंज में। लेकिन एक्सिस बैंक के हवाले से जो खबर आ रही है जहां पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दबाव आ सकता है, एक्सिस बैंक में हम देख रहे हैं भारी गिरावट है और शेयर 4% के पार फिसल गया है। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो कमेंट्री आई है मैनेजमेंट की वो काफ़ी चिंता दिलाने वाली है निम्स पर लेकर। लेकिन मिताली हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स लेकर। मिताली हाय, देखिए गिरावट तो गहरा रही है जहाँ तक एक्सिस बैंक की चाल की बात है, लेकिन ये बताइएगा कि निम्स को लेकर क्या यहाँ पर संकेत जारी किए गए हैं, क्या कमजोरी के संकेत हाईलाइट किए गए हैं मैनेजमेंट की तरफ से? सुबह से ही काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है एक्सिस बैंक में। दरअसल अभी जो सिटी का एक व्यू आया है उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री हमने देखी है कि उनका कहना है कि निम्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकती है थोड़ी यहाँ पे Q4 और आगे आने वाले Q1 FY27 के Q1 में निम्स जो है वहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। उस पर मैनेजमेंट की कमेंट्री के कारण आज स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो बैंक ने जो निम्स की गाइडेंस है वो कम नहीं करी है। उनका कहना है कि जो टाइमलाइन है वो यहाँ पे थोड़ी पुश होती हुई नज़र आ सकती है। रिकवरी में थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग सकता है, यानी मार्जिन जो है वो सुधरेगा लेकिन टाइम यहाँ पे ज़्यादा लग सकता है। और स्लो रिकवरी के चलते प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है अभी स्टॉक में जो हमने देखा। और सिटी का कहना है कि एक्सिस बैंक पर उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस कल के क्लोज के आसपास यानी 1285 ही उन्होंने मेंटेन किया है। उनका कहना है कि जो निम्स पर प्रेशर है वो नियर टर्म अर्निंग्स को इफेक्ट कर सकता है बैंक के, और साथ ही का वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है सिटी को, जो कि डाउनसाइड रिस्क ज़्यादा बढ़ा रहा है स्टॉक की। अब सवाल ये उठता है कि निम्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। तो निम्स जो है वो बैंक की सबसे बड़ी अर्निंग इंजन होता है। और सिंपल शब्दों में मैं बताऊं तो यहाँ पे जो बैंक है वो जिस रेट पर लोन देता है और जिस रेट पर पैसा बोरो करता है मार्केट से, उसका जो इफेक्ट है, जो डिफरेंस है, उसे हम निम्स कहते हैं। और निम्स अगर बढ़ते हैं तो प्रॉफिट बढ़ता है कंपनी का, लेकिन निम्स अगर कम होते हैं तो यानी कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे आपको स्लो देखने को मिल सकती है। इसलिए जो मार्केट है वो निम्स पे हर छोटी से छोटी बारीकी को, कमेंट्री को यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है, जिसके कारण हमने देखा कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा आज गिरावट देखने को मिल रही है। इस पर मैनेजमेंट का कहना है कि निम्स में रिकवरी ज़रूर होगी लेकिन आपको सी शेप्ड रिकवरी देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि शुरू में थोड़ा प्रेशर बना रहेगा स्टॉक में, जो मार्जिन है वहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। और बैंक का एस्टिमेट है कि अगले आने वाले 15 से 18 महीनों में जो निम्स है वो 3.8% के लेवल के अराउंड आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आप स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो आज हमने देखा करीबन 4% या उससे ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले महीने हम देखें तो करीबन 1% स्टॉक लुढ़का हुआ नजर आया। पिछले 6 महीने में करीबन 2% का मामूली रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है और 1 साल में 15% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देता है। यानी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस आप देखें तो ठीक ठाक नज़र आ रही है, लेकिन नियर टर्म में जो ये निम्स का प्रेशर है उसके कारण आप स्टॉक में थोड़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल एक्सिस बैंक के हवाले से खबर जिसने मूड ख़राब किया और लिहाजा हम स्टॉक पे इम्पैक्ट भी देख रहे हैं। शुक्रिया मिताली तमाम डिटेल्स देने के लिए। लेकिन राजेश भोसले हमारे आज के एक्सपर्ट बने हुए हैं हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर फोकस होगा और साथ ही मुनाफे के ऑप्शन की रणनीति लेकर आएंगे ब्रेक के बाद। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर हम रुक करते हैं, जहां पर अगला स्टॉक आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे और ये है अरविंद फैशन। यहां पर कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट और रेटिंग सामने आई है, जहां पर हम देख रहे हैं कि कवरेज शुरू कर दी है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने खरीदारी की रेटिंग के साथ यहाँ पे 725 तक के लक्ष्य जो हैं वो दिए गए हैं। और चलिए इसका एक इम्पैक्ट भी और 3.5% के पार की मजबूती स्टॉक में भी दिखाई दे रही है। 51445 के लेवल्स भी देखने को मिल रहे हैं। राजेश, आप कितना टारगेट्स पर बुलिश हैं जो दिए गए हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से?
जी देखिए, काफ़ी एक अच्छा फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो लास्ट वीक हमने एक हैमर पैटर्न देखने को मिला था एक की सपोर्ट पे, एंड इस हफ्ते एक फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से काफ़ी एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। पॉसिबली स्टॉक जो है इसके प्रीवियस जो हाई है अराउंड 570 के, तो वो रिटेस्ट कर सकते हैं। एंड ऑन द डाउन साइड अगर आप देखें तो 490 के आसपास जो है बेस बना, तो 490 के स्टॉप लॉस से बायस पॉजिटिव रख सकते हैं 565 टू 570 के लेवल्स के लिए। 65 570 के लेवल्स के लिए आप जो है बने रह सकते हैं। अरविंद फैशंस में आपके ये टारगेट्स दिए गए हैं। राजेश, हमारे साथ आप बने रहिए, लेकिन चलिए वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शंस का। ओरिएंट कैपिटल के रत्नेश गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नेश, हाय आफ्टरनून। और आज बताइए, बाजार की जिस तरह से चाल है, क्या कहीं पर कमाई का मौका बनता है? जी वेरी गुड आफ्टरनून। मुझे ऐसा लगता है बाजार में जो प्रेशर बन रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और कंसोलिडेशन रहेगा बाजार में। स्टॉक स्पेसिफिक प्राइस मोमेंटम अपसाइड और डाउनसाइड करेक्शन भी चलता रहेगा। तो यहाँ पे बीडीएल में एक नया ब्रेकडाउन मेरे को दिखाई दे रहा है। 1360 का पुट लेने की सलाह रहेगी 30 रुपए के आसपास में। 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा, जो टारगेट बन सकता है 60 रुपीज का। जो मैक्सिमम लॉस बनेगा इसमें 5850 का, जो प्रॉफिट बन सकता है 9750 का। तो आपके मुताबिक बीटीएल में एक मौका है कमाई का, लिहाजा टारगेट आपने 60 का दिया है, स्टॉप लॉस 12 का दिया है। रत्नेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज इस रणनीति को शेयर करने के लिए। और लगे हाथों दर्शकों के लिए एक डिस्क्लेमर भी, क्योंकि एफएनओ में ट्रेडिंग करना जोखिम भरा हो सकता है, लिहाजा आपको थोड़ी सतर्कता यहाँ पर बरतने की सलाह जो है वो दी जा रही है डिस्क्लेमर के बदौलत। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारे न्यूज़ मेकर स्टॉक्स में आगे बढ़ेंगे। आरबीएल बैंक की यहाँ पर बारी है, जहाँ पर क्लियरली लीडरशिप में बदलाव और स्टॉक भी देखिए रिएक्ट करता हुआ लगभग 2%। भुवनेश ताराशंकर जो है सीएफओ पद से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और ये जो इस्तीफ़ा है वो आज से ही प्रभावी होता हुआ हमें दिखाई देगा। 298 रुपीज़ 15 पैसे के भाव पर आरबीएल बैंक फिलहाल यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। एक डाउन ट्रेंड आज के इस पूरे मूव में, लेकिन चलिए तो यहाँ पर हम रणनीति भी लेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि ओवरऑल जो बैंकिंग स्पेस में कामकाज हो रहा है, एक तो हम देख रहे हैं कि लीडर के लिहाज से एक्सिस बैंक में दबाव है और वो 4% के पार की कमज़ोरी दिखाता हुआ। उसके बाद आरबीएल भी हम देख रहे हैं कि लगभग 2% टूटता हुआ, तो यहाँ कुछ खास मोमेंटम नहीं है। और बैंक निफ्टी हम जैसे देख रहे हैं 400 अंकों से ज़्यादा की कमज़ोरी फ़िलहाल दिखाता हुआ, आधे % कमज़ोर। चलिए इसी के साथ एक काम करते हैं, हम स्टॉक फटाफट को यहीं पर समाप्त करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पर लेकर आएंगे आपके लिए कॉर्पोरेट कनेक्शन। बने रहें।